Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज ने अपने रिचार्ज प्लान्स 25% तक महंगे कर दिए। इससे आम जनता की जेब पर बड़ा बोझ पड़ गया। जहां 3 जुलाई से जियो और एयरटेल के नए प्लान लागू हो गए हैं, वहीं 4 जुलाई से वोडाफोन के नए प्लान भी लागू हो गए हैं और महंगाई के इस चौतरफा मार में लोग बीएसएनएल की तरफ एक उम्मीद से देख रहे हैं। लेकिन बाजार की ये जंग बीएसएनएल आखिर जीतेगी कैसे? बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन ने एक चिट्ठी जारी की है। पूरा मामला आपको समझाते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। बीएसएनएल कर्मचारी संघ ने मंगलवार को कहा कि पब्लिक सेक्टर की कंपनी बीएसएनएल ने 4G और 5G सेवाओं के अभाव में प्राइवेट सेक्टर की टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ कम्पीट करने में असमर्थ है। इसलिए सर्विस प्रोवाइडर पर टैरिफ बढ़ाने पर कोई रोक नहीं है। बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिखे पत्र में कहा कि प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो और भारती एयरटेल द्वारा हाल ही में की गई टैरिफ हाइक अनुचित है, क्योंकि वे प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं ऑलरेडी। लेटर में यह भी कहा गया कि इससे पहले बीएसएनएल से टक्कर मिलने के कारण प्राइवेट कंपनीज अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। हालांकि अब तस्वीर बदल गई है। बीएसएनएल आज तक अपनी 4G और 5G सेवाएं शुरू नहीं कर पाया है, जिसके कारण निजी ऑपरेटरों के साथ कंपीट करने में असमर्थ है और इस तरह उनकी मनमानी टैरिफ हाइक को रोक नहीं पा रहा। जियो ने लगभग 2.5 साल के अंतरकाल के बाद टैरिफ बढ़ाया, जबकि एयरटेल और वोडाफोन ने 1.5 साल के अंदर ही एंट्री लेवल टैरिफ बढ़ाए हैं। अब यूनियन ने कहा कि टेलीकॉम ऑपरेटरों का ये दावा भ्रामक है कि टैरिफ में बढ़ोतरी ARPU बढ़ाने के लिए की गई है। निजी कंपनियां यानी प्राइवेट कंपनीज के लिए अपने टैरिफ में इतनी बढ़ोतरी करने का कोई कारण नहीं है और ये ध्यान रखना जरूरी है कि रिलायंस जियो ने 2023-24 में 20,607 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है और एयरटेल ने इसी दौरान 7,467 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। इसलिए इतनी ज्यादा टैरिफ हाइक जो आम लोगों को नुकसान पहुंचाएगी, पूरी तरह से अनुचित है। यूनियन ने कहा कि 4G और 5G सेवा के अभाव में सरकारी कंपनी ग्राहकों को खो रही है, जबकि निजी ऑपरेटर रिलायंस जियो और एयरटेल नए ग्राहक जोड़ पा रही है। बीएसएनएल यूनियन ने कहा कि सरकार द्वारा बीएसएनएल को अपने मौजूदा 3G BTS को 4G BTS में अपग्रेड करने की अनुमति नहीं देने और ग्लोबल विक्रेताओं से 4G उपकरण खरीदने से रोकने के निर्णय से कंपनी को बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेटर में यह भी कहा गया कि बीएसएनएल को रिलायंस जियो और एयरटेल के समान नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग जैसे ग्लोबल विक्रेताओं से 4G उपकरण खरीदने पर रोक लगा दी गई है। इसके बजाय बीएसएनएल को अपने 4G उपकरण केवल स्वदेशी उपकरण निर्माताओं से खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे बीएसएनएल की 4G के साथ साथ 5G सेवा शुरू करने में काफी देरी हुई है। यूनियन ने यह भी कहा कि पूर्व दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मई 2023 में कहा था कि बीएसएनएल कुछ ही हफ्तों में अपनी 4G सेवा शुरू कर देगी और दिसंबर तक इसे 5G में अपग्रेड कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक सरकारी कंपनी 4G सेवा शुरू नहीं कर पाई है और 5G तो दूर की बात है। देखिए, अभी बीएसएनएल के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, बीएसएनएल को अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने की जरूरत है। मौजूदा समय में बीएसएनएल देश की 4थी बड़ी टेलीकॉम कंपनी है और TRI के आंकड़ों के मुताबिक अगर आप देखें तो जियो का 40.3% शेयर है, जबकि एयरटेल का 33.1% और वोडाफोन आइडिया का 18.8% का शेयर है और वहीं बीएसएनएल का 7.46% मार्केट शेयर है। अगर लोअर प्राइस टेलीकॉम ग्राहकों पर बीएसएनएल फोकस करे तो कंपनी का रिवाइवल हो सकता है, वो सर्विस में सुधार और दूसरा जल्द से जल्द 5G सर्विस की शुरुआत। इन 2 पहलुओं पर कंपनी तेजी से काम करे तो वो दिन दूर नहीं जब बीएसएनएल फिर से उठ खड़ी होगी। लेकिन यूनियन का ये लेटर कब सरकार सुनती है और जल्द से जल्द कदम इस मामले में कब उठाए जाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक।